श्रावण मास भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यमय और फलदायक माना जाता है। इस बार श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई शुक्रवार से हो चुकी है। पूरे महीने शिवालयों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। हालांकि अक्सर लोग इन दोनों पूजा विधियों को एक ही मान लेते हैं, जबकि इनमें महत्वपूर्ण अंतर होता है जो कि किसी को नहीं पता होता। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है जलाभिषेक। जलाभिषेक का अर्थ है भगवान शिव का जल से अभिषेक करना। इसमें भक्त पवित्र जल, गंगा जल, कुएं का पानी या स्वच्छ नदी के जल से शिवलिंग पर अभिषेक करता है। जलाभिषेक से शिवलिंग को शीतलता प्राप्त होती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह सर्व सुलभ और सरल पूजा पद्धति है जिसे कोई भी श्रद्धालु मंदिर अथवा घर पर रोज कर सकता है। श्रावण मास में विशेष रूप से गंगा जल, दूध, शहद, बेलपत्र और जल से शिवलिंग पर अभिषेक करने का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों के पापों का क्षय करते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। अब जान लेते हैं कि रुद्राभिषेक क्या होता है। रुद्राभिषेक भगवान शिव की अत्यंत प्रभावशाली और वैदिक पूजा पद्धति है। इसमें शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शुद्ध जल से किया जाता है। साथ ही इसमें सहस्त्र धारा या एकल धारा से लगातार जलाधारा चढ़ाते हुए रुद्राष्टध्यायी, रुद्र सूक्त और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। रुद्राभिषेक विशेष रूप से मानसिक शांति, ग्रह दोष शांति, विवाह, संतान सुख, रोग निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। यह विधि प्रायः योग्य ब्राह्मणों द्वारा मंदिरों में संपूर्ण विधि विधान के साथ की जाती है। अगर घर पर रुद्राभिषेक कराना हो तो शिवलिंग को उत्तर दिशा में स्थापित किया जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके अभिषेक किया जाता है। अब जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में मुख्य अंतर क्या होता है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जलाभिषेक में केवल पवित्र जल, गंगा जल या कभी कभी दूध का प्रयोग किया जाता है। इसमें साधारण शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक किया जा सकता है। यह पूजा विधि सरल और सामान्य होती है जिसमें कोई भी श्रद्धालु घर या मंदिर में आसानी से कर सकता है। जलाभिषेक का मुख्य लाभ है मानसिक शांति, पापों का क्षय और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। अब रुद्राभिषेक जलाभिषेक से कैसे अलग है, ध्यान से सुन लीजिए। रुद्राभिषेक में पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, शुद्ध जल के साथ शहद, गंगा जल, इत्र, फल, पुष्प आदि का भी उपयोग किया जाता है। इसमें रुद्राष्टाध्यायी, रुद्र सूक्त और महामृत्युंजय का जाप होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी इसमें किया जाता है। रुद्राभिषेक की पूजा विधि विस्तृत और विधि पूर्वक की जाती है, जो प्रायः ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराई जाती है, जबकि जलाभिषेक हम खुद घर में भी अपने आप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के कई लाभ हैं, जैसे ग्रह दोष का निवारण हो जाता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, संतान सुख प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ति का विशेष महत्व इसमें दिया जाता है। जब भी रुद्राभिषेक होता है तो पंडित मन में वो कामना बोलने के लिए बोलता है जिसके लिए आप रुद्राभिषेक करा रहे हो। कहा जाता है कि जो भी मनोकामना आप मन में रखते हैं वो रुद्राभिषेक के बाद जरूर पूरी होती है। अब शिव पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान से सुन लीजिए। तुलसी के पत्तों का प्रयोग शिव पूजा में वर्जित होता है। अभिषेक करते समय मन शांत और एकाग्र रखें। आपस में बात ना करें। मंत्रों का उच्चारण शुद्धता से करें। किसी भी मंत्र को तोड़ मरोड़ कर ना बोलें। अगर नहीं आता तो बिल्कुल भी ना बोलें। तांबे के पात्र से जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए तांबे के पात्र का ही उपयोग करें। रुद्राभिषेक के दौरान रुद्राष्टध्यायी, रुद्र सूक्त अथवा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ जरूर करें।
पूजा पूर्ण श्रद्धा, नियम और विधि विधान से करें, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। श्रावण मास में अभिषेक का क्या महत्व होता है, ये भी जान लीजिए। श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक अथवा रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपको बता दें कि जलाभिषेक भगवान शिव की सहज और सरल पूजा है, जबकि रुद्राभिषेक वैदिक मंत्रों, विधि विधान और विशेष सामग्री संपन्न एक शक्तिशाली अनुष्ठान है। दोनों ही पूजा विधियां भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं। श्रावण मास में श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ किया गया अभिषेक जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इसलिए रोजाना आप सावन में भोलेनाथ का जलाभिषेक तो करें ही, लेकिन समय निकालकर पंडित से सलाह लेकर सावन में किसी एक दिन रुद्राभिषेक भी जरूर कराएं। हर हर महादेव।